तो सीएम पद की रेस में सबसे आगे प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा है। बैठक से ठीक पहले प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश की और इंडिया टीवी से खास बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा, वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन्होंने सबसे कठिन दौर में पार्टी की जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में आलाकमान हर बात को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेगा। हमारे साथ हैं प्रतिभा सिंह, उनसे हम बात करेंगे। मैम, पार्टी अच्छे खासे बहुमत से जो है प्रदेश में जीत चुकी है। देर रात जो है बैठकें चलती रही, सुखविंदर सुक्खू की भी, आपकी भी बैठक चलती रही और आज अहम बैठक जो है वो 3 बजे होने जा रही है। तो जीत का सेहरा जो है, क्योंकि अब वीरभद्र सिंह यहाँ पर 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लगता है कि पार्टी जो उनके जो कामकाज रहे हैं यहाँ पर, उनका जो योगदान रहा उसको नहीं भुला सकती है। नहीं भुला सकते, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। लोगों की भावनाएं ऐसी हैं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ हिमाचल प्रदेश की सेवा की है, जो जग जाहिर है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इस इलेक्शन में भी सबसे मुख्य बात यही आई कि किस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। तो सभी ने ये फैसला किया कि वीरभद्र सिंह मॉडल ही हमारा इलेक्शन में उतरने का मुद्दा होना चाहिए और उन्हीं के नाम पर हमने इलेक्शन जीता है। जहां तक पोस्टर्स की बात है, आपको पता है कि सभी जितने भी दावेदार थे और जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने सबसे बड़ी तस्वीर वीरभद्र सिंह जी की ही लगाई, बिकॉज वो जानते थे कि लोग यही देखना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि इन सब बातों को देखते हुए हाईकमांड अब सभी विधायकों से बैठक करेगी, सभी विधायकों की राय लेगी और अंततः क्या फैसला करती है वो हाईकमांड पर निर्भर करता है। हाईकमांड पर निर्भर करता है, लेकिन सुखविंदर सिंह को जो है सुक्खू अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ये जो अलग अलग खेमों में इस समय बटा हुआ है कि कोई कहते हैं मेरे साथ 15 विधायक है, कोई कहते हैं मेरे पास 20 विधायक हैं, तो क्या लगता नहीं कि जो जीत का जो स्वाद है वो फीका पड़ जाता है इस तरह से जब गुटबाजी सामने आती है? नहीं, ठीक है, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू क्लेम कि हमारे को बनाया जाए, उसमें क्या बुरी बात है। जो एक विधायक होगा वो चाहेगा मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनेगा तो वो चाहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आशाएं सबकी होगी क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, काम किया है, मेहनत की है। तो अब किस योगदान तो वीरभद्र जी को भी नहीं बुलाया जा सकता। तो यही तो मैं कह रही हूँ, मैंने आपको पहले बात यही कही कि वीरभद्र सिंह जी का ही नाम है जो हमारे को इस मकाम तक जिसने पहुंचाया है। आज शायद हम इतनी बहुमत से ना जीत पाते अगर हम वीरभद्र सिंह जी का चेहरा आगे ना लाते, उनके काम ना दर्शाते, उनका योगदान ना लोगों को दिखाते। लोग जानते हैं। और ऐसे समय में यहाँ पर जीत का सेहरा जो है वो बांधा है कांग्रेस के आपने, कि जब कांग्रेस हर जगह हार का जो है स्वाद चख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कहीं भी हम सफल नहीं हो पाए। पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी हाईकमांड ने मुझे ये कहा कि आप इलेक्शन लड़े। हालांकि उस टाइम बड़ी विकट परिस्थिति थी, वीरभद्र सिंह जी को गए अभी बहुत ही कम समय हुआ था, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर उन्होंने कहा नहीं आपको मानना ही होगा। अंततः मैंने उनका कमांड जो उन्होंने दी उसको सुना और मैं मैदान में उतरी और लोगों ने इस इलेक्शन को भारी बहुमत से जिताया। 1.25 लाख 4 लाख से हम उस सीट को हारे थे पिछले इलेक्शन में, जब एमपी का इलेक्शन हुआ था। उसको कवर करना और दोबारा बढ़त हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। सरकार केंद्र में भी बीजेपी की, सरकार हिमाचल में भी बीजेपी की, मुख्यमंत्री मंडी से, तो उस चुनाव को जीतना कोई आसान काम नहीं था। परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद से, वीरभद्र सिंह जी की ब्लेसिंग से और लोगों के अपार स्नेह ने हमारे को इस इलेक्शन को, पिछला इलेक्शन जितवाया। उसके बाद सोनिया जी ने भी बड़ा गहन तौर से इसकी स्टडी करवाई, लोगों से फीडबैक लिया। उनको लगा कि वीरभद्र सिंह की फैमिली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस नाम को, उस शख्सियत को हम भुला नहीं सकते। तभी तो उन्होंने मुझे पार्टी की जिम्मेवारी दी और ये कहा कि आपको मैं पार्टी का अध्यक्ष बनाती हूँ, आप स्टेट को जिता कर लाओ। हाईकमान के जहन में ये बात आगे भी रहेगी कि वीरभद्र सिंह के नाम को बुलाया नहीं जा सकता है प्रदेश। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ये मान के चलें कि सीएम का चेहरा जो है आपके जो है सर पे सजे का ताज जो है। अभी आप कैसा बोल रहे हैं कि आप मान के चलेंगे, तो अभी इसका फैसला होना है। हमने बैठ के बैठक करनी है, विधायकों की राय लेनी है, क्या विधायक कहते हैं। आखिरकार जो जीत कर आए वो भी लाखों हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात को भी ध्यान में रखा जाएगा और क्या वो चाहते हैं
और उस बात को हम हाईकमांड से डिस्कस करेंगे। फिर हाईकमांड क्या फैसला करती है उसको देखा जाएगा। 3 बजे जो बैठक होगी उसमें आज फैसला हो जाएगा इसके ऊपर? अब ये तो मैं कह नहीं सकती कि आज ही हो जाएगा या कल होगा, जब भी होगा तो सभी को मान्य होगा। सभी को मान्य होगा, आपको भी जो भी मान्य होगा, किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाया तब भी आपको मान्य होगा? देखेंगे वो क्या फैसला करती है हाईकमांड। तो 6 बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को आपने सुना। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण सीट से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। वो अपनी मां प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और लगातार अपने बयानों के जरिए आलाकमान को अपने परिवार की ताकत का एहसास कराने में भी जुटे हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके पिता की हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता और वीरभद्र सिंह के नाम पर ही जनता ने कांग्रेस को चुना है। इस वक्त हमारे साथ हैं विक्रमादित्य, उनसे हम बात करेंगे। विक्रम जी, सत्ता का केंद्र होली लॉज रहा है हमेशा, क्या इस बार भी सत्ता का केंद्र होली लॉज रहेगा? अब वो तो हिमाचल प्रदेश की जनता, विधायक दल और हाईकमांड पे तय करता है और ये हमेशा बरकरार रहेगा। यहाँ की हस्ती को कोई नहीं मिटा सकता है। वीरभद्र सिंह जी ने इस घर में बहुत सा तपस्या किया है, बहुत सा तप किया है, जिसकी वजह से लोग आज इस घर को एक बहुत विश्वास के नज़र से देखते हैं और वो हमेशा बरकरार रहेगा। जहाँ तक दायित्व की बात है, वो विधायक दल और हाईकमांड इसका निर्णय लेगा कि कौन प्रदेश का अगला नेतृत्व करेगा और जो भी विधायक दल का और हाईकमांड का फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा, सर्वमान्य होगा और हम उसी तरीके से आगे चलेंगे। 3 बजे बैठक होने जा रही है, सीएलपी को ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम विधायक होंगे। क्या वजह रही कि पहले चंडीगढ़ में थी फिर इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया वापस? नहीं, पहले ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सेंट्रल जगह सबके लिए चंडीगढ़ पड़ती है, मगर बाद में जब सब चीज़ें स्पष्ट हो गई और सबने ये कहा कि हिमाचल का केंद्र जो है वो राजनीतिक केंद्र शिमला ही है, राजधानी है, पार्टी ऑफिस यहाँ पर है तो यहीं होना चाहिए, तो सबकी उससे रहनुमाई से, सहमति से इसको शिमला में करने का निर्णय लिया गया है। कई दावेदारी हो रही है सीएम पद को लेकर कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा। सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, तमाम लोग जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि उनके साथ 15 से 20 विधायक हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि योगदान जो है, जैसा कि प्रतिभा जी भी बोल रही हैं कि वीरभद्र सिंह के योगदान को, उनके परिवार के योगदान को नहीं भूला जा सकता है। देखिए, दावेदारी प्रतिभा सिंह तो नहीं कर रही हैं और भी मुझे लगता है कि ऐसी कोई दावेदारी नहीं कर रहा है। ये ज़रूर है कि नाम बहुत से प्रोबेबल नेम्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से सीनियर लोग हैं, सब प्रबल है और सब आगे बढ़ने चाहिए, हम सबके साथ हैं, मगर अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हाईकमांड ने करना है और जो विधायक दल का फैसला होगा, जो विधायक दल चाहेगी, क्योंकि बहुमति जो है प्रदेश की जनता ने तो अपना काम कर दिया है, विधायकों को चुन लिया है, अब विधायक चाहेंगे कि वो अपना नेता विधानसभा में किसको चुने। लेकिन कांग्रेस की झोली में ऐसे समय में आपने ये जीत दर्ज करवाई जब तमाम देश के अंदर कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इस जीत को दर्ज करवाया है और उसमें बहुत से फैक्टर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल में वो आई, उन्होंने यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां करी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और उसके साथ साथ वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का जो एक नाम है वो भी इस चुनावों में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, उससे उस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे आखिरी दिन भी उनके ही नाम से जो है वो वोट मांगा गया। औपचारिक रूप से पार्टी ने उनकी फ़ोटो लगाकर ये बात कही कि मुझे आपने याद रखना है। तो ये सब चीज़ों का फैक्टर है। तो मुझे विश्वास है कि हाईकमांड सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सही फैसला लेगी। लोगों की भावना, हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। इशारों में आप बहुत बड़ी बात कह गए हैं। इशारों में सब समझ जाएंगे। तो ये माना जाए कि आपका भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं? जो हाईकमांड कहेगी, जो विधायक दल कहेगा, हम उनके साथ हैं। तो ये थे विक्रमादित्य जो इशारों में काफी कुछ बोल गए और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दिया कि इशारों में सब लोग समझ भी जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।